नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाना, अपने आप को स्टेब्लिश करना और अपने करियर को एक नई दिशा देना, यह हर बच्चे का एक शौक़ होता है, उसकी इच्छा होती है और वो ही इच्छा उनके मदर फादर यानी कि पेरेंट्स की भी होती है। इंदौर शहर का नाम रोशन किया है शिखा जैन ने, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में पूरे भारत में द्वितीय स्थान पर रही है और काफ़ी बड़ा काम इंदौर शहर के लिए किया है। गौरवान्वित इंदौर शहर भी हुआ है, प्रदेश भी हुआ है और देश भी हुआ है। तो शिखा, स्वागत है और ढेर सारी बधाइयाँ। लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे कई सारे प्रयास थे, लेकिन आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारी व्यस्तताएं थी, इस वजह से बात नहीं हो पा रही थी। और सारे लोगों ने आपसे सुना है कि आपने कैसे पढ़ाई की, क्या अचीवमेंट था, रिएक्शन क्या थी। मैं इनसे अलग बात जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहला तो इसका क्रेडिट किसको देती हो? क्रेडिट मम्मी पापा और दीदी। अच्छा। तीनों को क्रेडिट देना चाहूँगी। दीदी आपकी वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है? हाँ, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अच्छा, तो जो एग्ज़ाम पैटर्न था, ऐसा माना जाता है कि सीए का काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको लेकर आपने क्या एक एम बना रखा था और क्या आपने पहले से ऐसा तय कर रखा था कि मुझे सीए बनना है? हाँ, मतलब मैंने 10th क्लास में कॉमर्स भी दीदी को देख के लिया था कि सीए कर रही है वो, तो मुझे भी सीए करना है। तो 12th के बाद सोचा नहीं ज़्यादा और डायरेक्ट सीए की एग्ज़ाम दे दी। तो ये मेरे मन में पहले से ही था कि सीए करना है। और हार्ड वर्क तो मुझे पता था, मैंने देखा हुआ था कि शुरू से करेंगे तभी होगा। तो पूरे 3 साल 4 साल पूरी मेहनत करी है, रोज़ पढ़ाई करी है। पहले से ही पता था कि हार्ड वर्क इतना करना है, वरना एक बार में निकलना बहुत मुश्किल है। तो यही सब सोच समझ के करा था। की टू सक्सेस हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। तो क्यों चुना आपने सीए पे को? आपने जब देखा 10th क्लास से अपनी दीदी को पढ़ते हुए देखा, आपने देखा कि काफ़ी मेहनत है, रिज़ल्ट काफ़ी वैसा आता है, कम परसेंट में रिज़ल्ट निकलता है, पास जो होते हैं स्टूडेंट, तो उसके बाद क्यों चुना? चाहते तो कुछ और फील्ड में भी जा सकते थे। मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। तो मुझे पता था मैं कर लूँगी अगर इतनी मेहनत चाहता है। और फिर उसके बाद जो मिलता है, अप्रिसिएशन मिलती है, लोग आपको सैल्यूट करते हैं कि आपने इतनी मेहनत करी, तो वो मुझे सब चाहिए था कि हाँ, मैं मेहनत कर लूँगी। मुझे विश्वास था अपने ऊपर, तो इसलिए मैंने करा। और सीए का कोर्स मैथ्स के, नंबर्स के अराउंड, फाइनेंस के अराउंड बहुत फाइनेंस के अराउंड ही घूमता है, तो मुझे उसका काफ़ी शौक है, इसलिए मैंने सीए करा। तो शिखा की पसंद नंबर गेम, फाइनेंस यानी कि अकाउंट्स के आसपास जो चीज़ें घूमती है वो इसे काफ़ी पसंद है। आपने कहा कि अप्रिसिएशन मिलता है, सैल्यूट करें, तो सैल्यूट तो आईएएस आईपीएस बनने पर ज़्यादा होता है। तो क्या ऐसी कोई इच्छा मन में है? हाँ, मेरी इच्छा है अभी आगे पढ़ने की, आईएएस बनने की इच्छा भी, हाँ, यूपीएससी देने की मेरी काफ़ी इच्छा है। तो मैं ज़रूर उसको आगे भी कुछ और पढ़ूंगी, सही आगे भी मेहनत ही करना है, तो पढ़ूंगी मैं आगे। अभी बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ, की टू सक्सेस जो है वो हार्डवर्क है, कंसिस्टेंसी है, जैसा शिखा ने कहा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से एक डिटरमाइन होकर इनिशियल स्टेज पर 8 से 10th क्लास के बीच अगर बच्चा कोई डिसीजन ले लेता है कि मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है या करियर के अन्य किसी मुकाम पर जाना है, तो उसके लिए मंजिल आसान है ही, बस आपको लगातार मेहनत करना होता है। अब सीए बनने के बाद क्या लगता है, आपने जो देखा है इस समय, जो कुछ भी पिछले कुछ सालों में घटित हुआ है, कॉपी बुक या कैश बुक या लेजर, जो हाथ की अकाउंटेंसी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है। हाँ। और सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो इसमें आपको क्या लगता है, और संभावना और स्कोप है? बिल्कुल स्कोप है। जितना नया सॉफ्टवेयर आएंगे मार्केट में, उतना बड़ा स्कोप बढ़ेगा। मतलब हाथ का मैनुअल वर्क तो एकदम ख़त्म ही हो गया है। हमें आर्टिकलशिप में भी सब ऑटोमेटेड सिखाया जा रहा है, तो बहुत स्कोप है आगे का। टेली को लेकर बात कही जाती है। हाँ, ज़्यादा सॉफ्टवेयर में टेली यूज़ होता है। हाँ, मार्क भी यूज़ होता है, तमाम सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। जीएसटी को लेकर भी कई सारे सॉफ्टवेयर है जो इन पर एक काम होता है। तो क्या लगता है, जीएसटी आने के बाद से इस क्षेत्र में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनी है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनी है। जीएसटी का काम, जैसे जीएसटी भी अभी डेवलप ही हो रहा है कि आगे तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें आएगी, सीए ही उसको समझेंगे, परखेंगे। सारा सॉफ्टवेयर ही सीए यूज़ करना जानते हैं। तो जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। एक दौर ऐसा जब आपने किसी सीए के अंडर में आर्टिकलशिप की। हाँ। आने वाला दौर एक ऐसा होगा जब आपके अंडर में बहुत सारे बच्चे आर्टिकलशिप करेंगे और सीए की एग्ज़ाम देंगे, तो उनको किस तरह से मोटिवेट करोगी और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपने फेस की है उससे इन बच्चों को कैसे निजात दिलाओगी? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो मैंने वही आर्टिकलशिप का, काम का और मेरी पढ़ाई का बैलेंस मेंटेन करने में फ़ेस करी है कि कैसे क्या करा जाए।
बस उसका एक ही तरीका है कि अगर सोच के रखा है कि रात में एक लेक्चर देखना है, दिन में एक लेक्चर ख़त्म करना ही है और वो 3 घंटे देने ही हैं, तो वो हो जाएगा। और नींद भी आपको उसी के बाद आएगी, आप 3 घंटे पढ़ेंगे, सोएंगे। तो बस एक सोच के रखना है कि ये करना ही है, आज का छूट गया तो कल आज का भी कवर करके सोना है। तो ये अगर शुरू से करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आगे जाके अगर एक जगह कहीं छूट जाता है तो उसका रिग्रेट भी नहीं करना है कि कोई बात नहीं, निकल गया, आज से चालू करते हैं। तो प्लान्स को भी फ्लेक्सिबल रखना है, आर्टिकलशिप के टाइम पढ़ने पे भी पूरा फोकस करना है, कहीं इतना रिग्रेट भी नहीं आने देना है कि छूट गया, ये हो गया। बाकी हाँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, जो सोचा है वो करना है। शिखा ने कहा कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, लेकिन साथ में अंत में एक बात ये ज़रूर कही है कि आपको टारगेट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि आज एक लेक्चर ख़त्म करना है तो उसी दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन साथ में उससे मोटिवेट भी किया आपको कि अगर आप चूक गए, आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं या उस दिन आपका लेक्चर पूरा नहीं हुआ है, तो उसका रिग्रेट नहीं करना, उसको आगे बढ़ना है। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो शिखा आपको बता रही है, आपको समझने की ज़रूरत है और उसी दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहरहाल आपने कहा कि सॉफ्टवेयर जो है वो जीएसटी के जो हैं और वो उनको जब सीए यूज़ करेगा तो उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको जानकारी हो तो जीएसटी में लगातार चेंजेस काफ़ी हुए, नंबर ऑफ़ चेंजेस जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ आज तक होते आ रहे हैं। तो ये चेंजेस को लेकर लगता है कि जो आपने स्टडी की है, जो आर्टिकलशिप की है, कुछ चेंजेस आपके जहन में भी आते हैं? हाँ बिल्कुल, आर्टिकलशिप में बीच बीच में चेंज आते हैं, उसकी प्रोसेस में चेंज आते हैं। पढ़ाई करी उसके बाद भी चेंज आ रहे हैं, तो उसको अपडेटेड रहते हैं हम लोग कि क्या चेंज आ रहा है, आगे क्या है। पूरा प्रैक्टिकल चीज़ है, जो प्रोसेस पढ़ी है उसमें चेंज आया, उसको लगाया। आर्टिकलशिप में भी हज़ारों चेंज आए, हमने इम्प्लीमेंट करे हैं उसको। ये बात सही है, लगातार जीएसटी के मॉडल्स में चेंज होते रहे हैं। जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर है, जीएसटी की जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है और जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट किया गया है, उसकी जो पहले कैलकुलेशन किया गया है कि उसकी जो इनकम थी अभी तक टैक्स से जो कलेक्शन था, उस कलेक्शन को मेंटेन करने के बाद इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है। बहरहाल काफ़ी सारी उम्मीदें इस क्षेत्र में हैं, रिजल्ट काफ़ी टफ आता है, मेहनत काफ़ी करना पड़ती है, फिर भी बच्चों का रुझान इस ओर ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, मतलब मेरे टाइम पे भी ज़्यादा मतलब पहले जितने अपीयर करते थे उससे ज़्यादा अपीयर कर रहे हैं। बच्चों का रुझान है, उनको दिख रहा है आगे अपने हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जॉब ऑफ़र बहुत अच्छे आते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सीए अनएम्प्लॉयड नहीं दिखेगा कि उसको जॉब लेने में दिक्कत आ रही है, इतनी दिक्कत नहीं आती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो बच्चों का रुझान काफ़ी उस तरफ है। यंगस्टर्स के लिए सीए चैलेंजिंग है, लेकिन बहुत अच्छी फील्ड है। बच्चे इस ओर ध्यान भी दे रहे हैं। जैसा शिखा ने कहा, शिखा ने बड़ा काम किया है। जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि पूरे भारत में द्वितीय स्थान हासिल किया है, इंदौर शहर को गौरवान्वित किया है, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और जेंडर डिफरेंस हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में भी उसने अपने आप को गौरवान्वित किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की फील्ड में जिस तरह से बच्चे जा रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, और शिखा ने की टू सक्सेस जो बताई है, अगर आप उसका पालन करते हैं तो निश्चित तौर से सफलता दूर नहीं, मंजिल दूर नहीं। बहरहाल शिखा, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर बहुत सारी बधाई आपको। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।